आपके माध्यम से पहुंच जाए तो बढ़िया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हो जाए कि बच्चों को, हमको क्या, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कह रहे हैं, जितने अधिकारी हैं उन लोगों से भी हम आगाह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई चांस तो दे दो बच्चों को। हम कहाँ कह रहे हैं आपको जो है सो नौकरी दे दीजिए, अरे जखरे बेचना होगा बेच दीजिएगा, जहाँ करना होगा कर दीजिए, परीक्षा में बैठा दीजिए, परीक्षा में बैठा दो, जो करना होगा करिएगा। ये सब सिस्टम यही है। जब से जेपीएससी की स्थापना हुई है तब से मैं देखा हूँ और उसका दंश झेला हूँ, दिलीप प्रसाद से लेकर अभी तक 2000 से ले, दिलीप प्रसाद से उनके पहले हेम्ब्रम जो थे फटीक चंद्र हेम्ब्रम, अच्छा वहां से देख रहा हूं मैं जी। सबको एक एक अध्यक्ष को हम रख गए, लेकिन क्या करे कोई अभी असल में केकर यहाँ पर वह लॉबी चलता है उतना से समझ में नहीं आता है। इतना आपको नहीं समझ में आया? इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के बीच में हैं। देखिए हम छात्रों के बीच रहते हैं, बेईमानों के बीच नहीं रहते हैं। अगर बेईमानों के बीच रहते तो निश्चित रूप से जान जाते हैं। उन लोगों को अभी तक भेजा दिए रहते। इन लोगों को हिम्मत नहीं है जी, कलेजा नहीं है कि मनोज यादव के साथ बात कर पाएगा। ये सब क्या करता है कि नहीं करता है। अच्छा, एक तो 8 महीने तक अध्यक्ष नहीं रहे, उसके लिए लटका रहा है 11 to 13 अध्यक्ष आया। क्या नए अध्यक्ष कोई उम्मीद भरोसा नहीं है? अध्यक्ष आएंगे जाएंगे, चाहिए अरे कोई आएगा जाएगा, कोई कुछ नहीं सुधार होगा। यहाँ आपको बता रहे सिस्टम बन गया, यही तुमको करना है। फॉर्मेट बना हुआ, यह बेमानी से करना है, यही सिस्टम से करना है। तो कतनो वहाँ ईमानदार आदमी का जो है, अगर आता ईमानदार आदमी बागडोर संभालता है। बता रहे चुनाव आयोग को कोई नहीं जानता था टीएन सेशन के पहले। बिल्कुल, नो डाउट। बता रहे कुर्सी पर बैठने से, बाबा अधिकारी बनने से नहीं होता है, उस कुर्सी का लाज बचाने वाला चाहिए जी। कहा बोलता कि वह इतना में से आप फिर में थाना में जाते हैं या तो आप जिला में जाते हैं या ब्लॉक में जाते हैं, अरे ये दरोगा बड़ी कड़क है। काहे वो कुर्सी पर बैठा दरोगा जो है सो मजबूत अपनी जानता है। अब वो ये अरे ये दरोगा लुचुर पुचुर है, काहे बोलता है। क्या जाता है तो ये गोली चला देता है? नहीं, वो सबसे बड़ी बात है अपनी ईमानदारी से अपनी छवि को बना के रखा। और जहां आप यूं जाता है उसके पहले पता करता है लोग, अगर पहले की चोर नहीं था जहाँ था सीआर देख लेता है, उसका सीआर देख लेता है लोग। आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ खोल कर चाहे बीडीओ हो, सीओ, डीएसपी हो, सबका आपका खून खंगाल देगा। आप नए जगह में जाइएगा तब कि कैसा वीडियो था, ये पहले था तो कहाँ लाभ जूता खाया है कि नहीं, ये भी सब वो पता कर लेता है। तो ये चीज जो है यहाँ पर हम चाहेंगे यही वह व्यवस्था में परिवर्तन हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं वह दुश्मन थोड़े हूँ, हम थोड़े कार्मिक विभाग के अधिकारियों का दुश्मन है, या तो जेपीएससी के अधिकारियों का दुश्मन है, या बीडीओ सीओ का दुश्मन है, या दरोगा। अरे तुम जिस पोस्ट के लिए गए हो, तो जिस कुर्सी को होल्ड कर रहे हो, उसकी गरिमा को समझो। हम कर रह करके मुख्यमंत्री बन जाए और हम मुख्यमंत्री का गरिमा ना समझे, ये गड़बड़ बात है। तो ठीक है, फिर इस नोटिफिकेशन क्या हर्ष देख रहे हैं आप? हाँ, मेरा सीधा बात इसको, जैसे आपने 17 रखा था, इसको तो बस एक साल और बढ़ाइए, क्योंकि आप इनका 18 रखिए। ये 26 किसी सूरत में स्वीकार, 26 स्वीकार नहीं है। एक और अभी जानते हैं आया भी नहीं है। हाँ, आया नहीं। 1/8 में 8वां महीना 26 अगस्त, समझ रहे किसके लिए इशारा कर रहा है इसको। अगर यदि 1/8 जो अभी जनवरी मैंने बोलते कि 1/1/2026 तो मानते कि चलो जनवरी की बात कर रहा है, अभी चल रहा है 8, यानी केकरो बेटा को उम्र नहीं हो रहा होगा, समझे ना। ओकरो जोड़ देना है, उसको जोड़ देना है ताकि ओकर अनुसार ऐसा हो जाए। पहले नोटिफिकेशन में ऐसा हुआ, कट ऑफ डेट जो है नोटिफिकेशन की तारीख से 8 महीना आगे हो? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये अब हो रहा है, अब जो बैठ रहा है ना, ये लोग बेईमान लोग, पता है, सीधा बात बोल रहा हूँ। पहले हमारा बात को लेती करेगा लोग, गलत बात मैं नहीं बोलता हूँ। आज तक जो है बैक डेट से चलता था, और आपको बता रहा हूँ यहाँ जेपीएससी का कोई नियम में नहीं है। कभी उम्र इसका 38 साल रहता है, कभी इसका 40 साल रहता है। आपको चौथा जेपीएससी में जब जनरल का उम्र 40 था और वह ओबीसी का 42 था। आपको मैं जो बोल रहा हूँ सही बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो 40 साल फिर 35 कैसे हो गया, फिर 37 कैसे बन गया? कोई परिनियम नहीं, कोई नियम नहीं है। जो अपन जा करके बना पाया उसके अनुसार हो जाएगा।
कभी 35 रहता है, कभी 40 रहता है, कभी 37 रहता है, कभी कुछ अब वो डेट से पहले चल जाएगा अभी, मैंने 1/8/2026 हो गया ना। ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी डेट होता है तो जो साल होता है उसके 2-4 साल 5 साल पीछे, मान लीजिए पिछला साल हुआ था तो कैसे आप रखे 17-18 रखे ना भाई, तो आपको 2024 रखना चाहिए, 23 रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा मनोज जी, आप तो राजनीति में थोड़ी पकड़ भी रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता इस तरह की गतिविधि से कार्मिक कुछ करे, जैसे जेपीएससी कुछ भी करे, इसका सीधा असर झारखंड की राजनीति और खासकर जेएमएम के अपनी राजनीति पर असर पड़ेगा? क्या राजनीति कोई सरोकार नहीं छात्रों से, उनके जीवन से, उनके रोजगार से? नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। ये लोग देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें छात्रों का भी दोष है। छात्र पढ़े लिखे और कुछ भी, ये लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं। जब चुनाव आता है तो वो ये सरकार भुला जाता है कि कितने हमारा टॉर्चर किया, जेएमएम कितना टॉर्चर किया। क्या सोचता है? अरे बात तत्काल तकना मैया योजना आ गया, बप्पा योजना आ गया, ये पैसा आ गया और वहाँ का जो अवेलेबल नहीं, ये यादव जी है तो यादव जी का जो है हमारा यादव को जिताना है। भूल गया पूरा 5 साल, भूला गया 5 साल क्या, अब वहाँ क्या हुआ, वैकेंसी आया कि नहीं आया, हम अपन जतिया के दे देना है। हमारे जो है भूमिहार आ गया, चलो भूमिहार को दे देना। हमारे जो साहू जी आ गया, साहू जी को दे देना। हमारे एसटी आ गया तो एसटी को दे देना। ये जो जातिवाद में बढ़ जाता है, अच्छे लोगों का नहीं जाता है। मेरा सीधा, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है। जी जी, पेट का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है। आप ये नहीं पूछते हैं किसी से कि पेट का सबसे बढ़िया हमर जात के डॉक्टर कौन है। सही बात बोलते हैं ना। अगर यदि आपको केस लड़ना होता तो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया हमारे मैंने क्या कहिए कि केस को जिताने वाला सबसे बढ़िया वकील कौन है। आप ये नहीं पूछते कि सबसे बढ़िया हमर जात के वकील कौन है। बच्चे को पढ़ाना होता है तो बोलते हैं कि सबसे बढ़िया जो है सो टीचर कौन है। आप ये नहीं बोलते हैं कि सबसे बढ़िया मैथ के हमर जात के टीचर कौन है। वोट देने का हम सोचते हैं, लेकिन वोट देने के समय सोचते हैं उसका रिजल्ट जब आपको बताते हैं। आप जब पहले जान बचाना था तो दूसरे जात ने बचाया, सबसे बढ़िया डॉक्टर खोजे, सबसे बढ़िया बच्चा पढ़ाना तो सबसे बढ़िया टीचर खोजे, अगर वो केस लड़ना रहा तो सबसे बढ़िया वकील खोजे। तो यहाँ भी बोलिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है, चाहे वो किसी भी जाति का। तब मानवता, पढ़ा लिखा लोग जो है, तो इसीलिए ना हम बोले ना कि 1-2 नेता का नाम तो नहीं लेंगे, वहां पर गए थे, बोला ए मनोज भगा इसे, पढ़ा लिखा साला कोई कर ग्रेविटी नहीं है, घर में जाएगा साला कभी 10 रुपया 100 रुपया के पिया देगा तो तकरे देना हो जाएगा। स्थिति ये है जिसके कारण सरकार ने महिलाओं को कहा है, आप जो झारखंड में है यहाँ पर मैया योजना में दिया ना भाईजान, एक महिला नहीं बदली। इसी को नब्ज को संभाला बिहार, इसी को कंटिन्यू किया। वहां बोला 10,000 दिया ना महिला को, पुरुष को कहे नहीं दिया। आप बताइए आखिर में पुरुष को कहे नहीं दिया। महिला के लिए समर्थित उम्मीदवार। महिलाओं में एक बात है, उसमें कमिटमेंट है, जीवट होता है, महिला में जीवट होती है। ले लिया, एक बार की ले ली तो दे गए, बेईमानी नहीं करेंगे। और लड़का लोग का मनोज यादव अभी लड़ाई कर रहा है, बढ़िया, मनोज यादव जिंदाबाद, मनोज यादव जिंदाबाद। और जैसे खत्म हो जाएगा ओकर खत्म हो गया, मान लीजिए पास कर गया और बन गया डिप्टी कलेक्टर, कहेगा अरे वो राजनीति करता है। हर जगह छात्र नेता ऐसे करता है, वो ऐसे ही करता है। तो अच्छा मनोज जी, आपके बातचीत से लग रहा है कि बहुत अंदर में गर्मी है, बहुत अंदर नाराजगी है, निराशा। कहाँ सड़क में कहाँ कुछ है, सन्नाटा है, कुछ नहीं। अब मतदान रहा जी, हमारे जमाने में देखे हुए कैसे जेपीएससी का लड़ाई करते थे, मारो तो मारो। क्या कि आजकल बाबू वो नहीं रह गया है। अरे आजकल लड़का क्या करेगा जी, चुचुर मोबाइल देखते रहता है। देखिए कौन चैनल वाला बोला है कि वह हमारा होगा कि नहीं, चैनल वाला बोला कि देखना है, अब बस हमार उम्र हो रहा है कि नहीं। अगर 2018 कर देता है ना, मनोज यादव क्या बोला है 2018, अच्छा इसमें सेट करके। अरे जैसे मनोज यादव क्या बोल दिया 2018, अरे 17 रहता तो हम उम्र घट रहा है, खत्म। मनोज यादव बेकार बोला है। हमको अपना देखना है, अपना देखना है। 19 बोल दिया, अरे जो हमारा 18 बोलता तो हो जाता हमारा। मनोज यादव ठीक नेता है, मनोज यादव ठीक नेता, 18 कहां बोला। ये मैनेज नेता है। हाँ, ये चीज जो है जब तक नहीं ठीक करेगा, हकीकत बता रहे हैं लोगों में अभी तक जो है जेपीएससी या नोटिफिकेशन का देख लिया, अरे नब्ज भांजता है जी। राजनीतिक लोग मोदी जी कहा यूजीसी लाए,
वो देख रहे वो थे, नस थर्मामीटर से जांच रहे थे, जांच रहे देख रहे थे फॉरवर्ड कितना बमकेगा और कितना जो है सो और OBC कितना बमकेगा, दम है, कितना दम है, वो थर्मामीटर से नाप रहा है, देख लिए नहीं, वो देख लिया, जाला से फेंके फंसे तो थे। बस किसमें कितना दम है वो नाप लिए। तो यहाँ कार्मिक का 104 103 का जाला फेंके हैं। 103 का जो है ये ज्वाला उमरिया वाला, ये ज्वाला फेंके बोलते हैं उमरिया। कितना लड़का में आंदोलन करने का शक्ति है, देखेंगे क्या कर लेगा। तो यहाँ ट्विटर अभियान चलाएगा, डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल ऑनलाइन, डिजिटल डिजिटल से कुछ होगा। तुम चलो डिजिटल माना जाता चोर है, चलो क्या हो जाएगा हमारे से, ये कुछ नहीं होता है। लड़ना पड़ेगा, अगर यदि देश की आजादी के लिए तो लड़ा, झारखंड के लिए बिरसा मुंडा लड़े, सिद्धू कानू लड़े, तब मिला, निर्मल महतो लड़े, सुनील महतो लड़े, तब ये हुआ। यहाँ पर कल हम कुछ नहीं, हमारा हो जाएगा। फिर आप बोले जो संशोधन की उम्मीद है, वो तो संशोधन कुछ नहीं हो पाएगा, जो है वही हो जाए, उसी में एग्जामिनेशन हो जाएगा। बोलते जब तक एक बार की झारखंड के छात्रों को उबाल लाना पड़ेगा। आप लीड करेंगे? उग्र कहा नहीं करेंगे, हम तो बोल रहे हैं, बार बार इन लोगों को बोलते हैं कि अगर झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए, अरे मरना तो है ही है जी, आज नहीं मैंने कर मरेंगे, सब मरेंगे, तुरंत मरने पर आ जाते हैं। नहीं मरना पड़ेगा। अगर बिरसा मुंडा नहीं मरते तो आज CNT एक्ट नहीं आता, भगवान नहीं कहलाते आज भगवान नहीं, CNT एक्ट SPT एक्ट नहीं होता, अम्बेडकर नहीं रहते, संविधान नहीं आता, महात्मा गांधी नहीं मरते और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान तो नहीं हमारा देश आजाद होता। शहीद होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, किसी को तो जान देना पड़ेगा, तभी यहाँ सुधार होगा। तो आप लीड करने के लिए तैयार हैं? एकदम लीड करेंगे, लेकिन वह तनी ट्विटर अभियान से ट्विटर नहीं चले, फटर झूठो, आप कहियो भागो नहीं लेते नहीं, ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग क्या हो जाएगा, ट्रेंडिंग से सरकार लेती है संज्ञान। ट्रेंडिंग नहीं हुआ, सीरियल में हो गया, कई बार ट्रेंडिंग हुआ, कई बार ट्रेंडिंग हुआ, तो क्या हो गया, तो नियुक्ति हो गया, नियुक्ति हुआ ना, तो क्या कर लिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेंडिंग ये सब डिजिटल सब चीज एकदम प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से। हम कभी नहीं बोल रहे हैं कि एकदम उग्र होना, हाँ जरूरत पड़ेगा तो उग्र होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम लोग बस धरना प्रदर्शन करिए, वही करते मिलेगा। आज जब रघुवर दास की सरकार थी तो यही हेमंत सोरेन जी हमारे पास आते थे धरना देने के लिए, धरना में बैठता था, हजारों लड़के बैठते थे, हेमंत सोरेन आते थे, बैठते थे, वो भी माननीय हेमंत सोरेन जी बुला गए, हमको बुला गए, उनको पूछ लीजिए, मैं साथी ठोक के बोलता हूँ कि वो आते थे, हमको जूस पिला जाते थे, अरे एकदम लड़ाई करो, लड़ो, और आज अपने से गुमसुम हो गए।